गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। जो लोग गुस्सा करते हैं वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। तो स्वागत है आप सभी का माँ कहला क्लासेस में। मैं हूँ हर्षित सिंह और एक बार फिर आपके लिए इस वीडियो में मैं परसेंटेज लेके आया हूँ। परसेंटेज से रिलेटेड 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज मुझे याद है कि कितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं, कल मुझे याद नहीं था कि कितने अपलोड हुए हैं। तो इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ और बेहतरीन सवाल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। x तथा y के वेतन का योग 2000 है। x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो y का वेतन क्या होगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का पहला सवाल है। आपसे कह रहा है कि x तथा y के वेतन का योग 2000 है, यानी x का वेतन और y का वेतन दोनों के वेतन को आप जोड़ लेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। ठीक, आगे आपसे कह रहा है x अपने वेतन का 95% खर्च करता है तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है। ठीक, अब देखिए x अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है तो x के पास बचा कितना, x की बचत कितनी होगी, x की बचत होगी अगर वो 95% खर्चा कर देगा तो आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी उसकी आय भी 100% थी, उसमें से उसने 95% खर्च कर दिया तो 5% उसकी बचत हुई। आगे आपसे कह रहा है कि y अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है तो बचत y की बचत हो गई आपकी 85 खर्च कर देगा तो 15%। अब कह रहा है ये कि आगे हमसे क्या कह रहा है, खर्च करते हैं उनकी बचत समान है। ये दोनों जो बचत है ये समान है, यानी x का 5% बराबर y के 15% के बराबर है। ये बचत आपस में बराबर है। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे और निकालते हैं दोनों में रेशियो। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो ये हो गया x इंटू 1 बराबर y इंटू 3। तो x के नीचे इधर वाला 3 आ जाएगा, y के नीचे इधर वाला 1 चला जाएगा, यानी इनमें रेशियो x बराबर 3 हो गया, y बराबर 1, यानी 3 रेशियो 1 हो गया। x रेशियो y अगर निकाल लें हम यहां से तो ये हो गया 3 और 1। अब आपसे कह रहा है, आपको दिया था x तथा y के वेतन का योग 2000 है और यहां रेशियो में कितना है तो 4 बराबर 2000 के हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से हमने x की आय का रेशियो 3 निकला, y की आय का 1 निकला, तो यहां से जब हम 1 बराबर निकालेंगे तो 4 पंचे 20, यानी ये आपका हो गया 500। तो आपसे उसने पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो y का वेतन क्या है, तो 1 बराबर 500 आया, तो y बराबर कितना है, 1 है, तो y 1 गुणे 500 करेंगे आप तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 500, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 500। अगर आपसे x के बारे में पूछ देता तो 3 गुणे 500 आप कर देते तो यहां आंसर हो जाता आपका 1500। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 मजदूर ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपए का भुगतान किया जाता है, यानी दोनों को मिला करके। यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है तो बी को कितना भुगतान किया गया। ये हमारा दूसरा सवाल है आज का, कि 2 मजदूर हैं ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपए, यानी ए और बी दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो डेली का 650 रुपए दिया जाता है। एक मिनट, डेली का 650 रुपए दिया जाता है। यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है तो ये ए है और ये बी है। मान लीजिए बी को 100% का भुगतान होता है तो ए को उसका 160%, 100 का 160% यानी 160। ठीक, अब इनमें अनुपात निकाल लेते हैं हम। अब देखिए मैंने आपसे बताया था, अब जैसे 100, वो क्या कह रहा है, ए को बी को होने वाला भुगतान का 160% होता है। अब 100 का 160% निकालेंगे आप तो क्या आएगा, 160 ही तो आएगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया गया है। 0 से 0 गया, ये 2 से काटेंगे 8 बार और ये 5, यानी दोनों में अनुपात क्या आया, ए और बी में 8:5 का। अब आपसे उसने पूछा है बी को कितना भुगतान किया जाएगा। तो देखिए ऐसे सवाल में कितने रुपए हैं, 650 रुपए, कुल कितना हो रहा है, 8 5 13, तो आपको 13 नीचे लिखना है। ठीक, जिसके बारे में पूछ रहा हो, बी के बारे में पूछ रहा है तो बी बराबर कितना है, 5 इंटू 5 कर देंगे आप।
तो ये हो गया 13 पचे 65, तो ये हो गया 50 गुणे 5, जब ये करेंगे तो 500 पचम 25, तो यानी कि बी को कितना भुगतान हो रहा है, तो 250 रुपए। अगर आपसे पूछता ए को कितना भुगतान हो रहा है, तो 13 तो नीचे ही रहेगा जो कुल होता है, यानी इनको ऐड करने पे जो टोटल आ रहा है वैल्यू वो नीचे रहेगी, और जिसके बारे में पूछा जाए उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका निकल आएगा। अब यहां से बी निकल आया है तो ए निकालना हो तो इसको माइनस कर दीजिए 650 से, तो ए का कितना आ जाएगा 400 रुपए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में उसने पूछा था कि बी को कितना भुगतान हो रहा है, तो बी को 250 रुपए का भुगतान हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसी राम 720 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन है। देखिए तीसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, क्या कहता है आपसे कि तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो आप एक तरफ डालिए तुलसी राम और दूसरी तरफ कश्यप। कह रहा है तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो कश्यप का हमने मान लिया 100 वेतन था, 100%, ठीक, या 100 रुपए मान लीजिए आप, उससे 20% अधिक, यानी ये कितना हो गया 120। तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसी राम 750 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। अब देखिए तुलसी राम का ये 4% जो है वो कितने के बराबर है, 720 रुपए। आपसे ये तो कह रहा है तुलसी राम 720 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। अब यहां से हम 100% निकाल लेंगे, पहले इनमें रेशियो कर लेते हैं। चलिए 0 से 0 गया, ये 6 और ये 5, यानी 6:5 का इनमें अनुपात बना, ठीक। अब यहां से 1% बराबर निकालना होगा आपको, क्योंकि आपको बोला है कि जो बचत है वो परसेंटेज में कितने के बराबर है, यानी तुलसी राम के वेतन का 4% 720 का है, तो 100% निकाल लेंगे यहां से। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, एक बराबर आ गया आपका 180, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई यानी 18,000, यानी तुलसी राम का वेतन कितना है, तो 18,000 रुपए। कश्यप का वेतन पूछा है, तो तुलसी राम का वेतन यहां कितना है, तो 6 बराबर 18,000 के, 6 बराबर 18,000 के आप करेंगे जब, तो 1 बराबर यहां से निकलेगा 6 त्रिक 18, यानी 3,000। और आपसे पूछा है कि कश्यप का वेतन क्या है, तो कश्यप यहां पे 5 है, 1 बराबर जब 3,000 आया तो 5 बराबर 5 गुणे 3,000 कर दीजिए, तो सीधे सीधे हो गया 15,000 रुपए। यानी कि जो कश्यप महोदय थे उनका वेतन कितना था, कितना है, तो कितना है 15,000 रुपए। चलिए अब अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा सवाल है कि एक करदाता को उसकी वार्षिक आय के प्रथम 1 लाख रुपए पर आयकर में छूट है, किंतु शेष आय पर उसे 20% की दर से आयकर का भुगतान करना होता है, इनकम टैक्स का भुगतान करना होता है। यदि उसने वर्ष में 3160 रुपए आयकर के रूप में दिए हों तो उसकी मासिक आय रुपए में थी। देखिए चौथा सवाल, इसमें आपसे क्या कह रहा है कि एक करदाता है, यानी इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति है, उसको प्रथम 1 लाख रुपए पर, यानी अगर साल में वो 1 लाख रुपए, पहला जो 1 लाख रुपए कमाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक, यानी कर नहीं देना है, किंतु शेष पर उसे 20% की दर से टैक्स देना है, ठीक है। तो शेष पर अगर 1 लाख रुपए तक तो वो कमा रहा है, पहले 1 लाख रुपए पर उसे कोई टैक्स नहीं देना है, इसके ऊपर जो भी वो कमाएगा उस पर उसको 20% टैक्स देना है। तो उसने 20% का जब टैक्स दिया तो भुगतान कितना हुआ, 3160 रुपए का, यानी कोई अब 1 लाख के ऊपर कुछ रुपए उसने और कमाए, उसका 20% कितना था, 3160। तो हमने माना कि वो x रुपए थे और उसका 20% जब हमने निकाला, 20% का मतलब 20/100, तो वो कितना हुआ 3160। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0 गया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, इस 5 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 500, 5 छक्का 30, 3 5 3 8, 5 3 15, यानी 15,800 रुपए का 20% कितना होता है, 3160 रुपए, यानी ये उसने टैक्स के रूप में जमा कर दिया। अब उसकी कुल आय कितनी हो गई, हमसे पूछ रहा है, उसकी मासिक आय रुपए में थी, तो हमें कुल आय पता करनी पड़ेगी पहले। तो कुल 1 लाख रुपए तो वो कमा रहा था जिस पर उसको टैक्स नहीं देना था, और ये 15,800 रुपए, और ये वो साल में कमा रहा था, ये उसकी वार्षिक आय थी। और आपसे वो पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय बताओ,
तो मासिक आय यानी ये 12 महीने की कमाई इतनी है उसकी, ठीक। तो उसकी मासिक आय क्या हो जाएगी, मासिक आय एक साल में 12 महीने होते हैं तो उसको 12 से डिवाइड करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9650 रुपए। ये उसकी मंथली इनकम है, ठीक। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। इसमें बस इतना कह रहा था कि 1 लाख रुपए तक उसको कोई टैक्स नहीं लगता है, तो हमने 1 लाख कोई टैक्स नहीं लगाया। उसके ऊपर जो उसने मान लिया हमने कि x संख्या थी, मतलब x रुपए थे, वो ज्यादा कमा रहा है, उसका 20% टैक्स इतना बन रहा है, तो संख्या हमारा x यहां से कितना निकल आया, 15,800, ठीक। अब ये 1 लाख में जुड़ेगा तो उसकी कुल आय हो जाएगी। अगर कुल आय वार्षिक उसकी कितनी हो गई, 1,15,800 रुपए, तो मंथली निकालने के लिए हमको उसको 12 से डिवाइड करना होगा। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है तो राम की बचत कितनी है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, राम और श्याम है इनकी बचत, ठीक। तो राम कितना बचा रहा है, तो 14% राम बचा रहा है और श्याम 22% बचा रहा है। अपने आय से ये लोग इतना बचा रहे हैं। दोनों का वेतन समान है और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है। अब ये श्याम का परसेंटेज में बचत 22% है और रुपए में 1540 है, ठीक। अब यहां से हम 1% निकालेंगे, यहां से फिर इसकी आय हमें पता चल जाएगी। तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, ठीक। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 1% बराबर आपका आ गया 70, तो 100% बराबर आपका कितना हो गया, 7,000 रुपए। यानी श्याम की आय कितनी है, 7,000 रुपए। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दोनों का वेतन समान है, यानी ये 7,000 कमा रहा है तो राम भैया भी 7,000 रुपए कमा रहे होंगे। तो बोल रहा है राम की बचत कितनी होगी, तो इस 7,000 का आप 14% निकाल दीजिए, यही राम की बचत है। तो कितना आ जाएगा, 14,0,0, 14 5 70, 98। तो ये हो गया 980 रुपए। तो ये इतने रुपए कौन बचा रहा है, राम बचा रहा है। तो ये राम की बचत हो गई। तो आज का ये हमारा लास्ट सवाल था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से देखिए, जरूर आएगा। फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको आएगा भी नहीं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय मां कैला।